अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड क्लैरोमेट्री। सबसे पहले डेफिनेशन है टेम्परेचर की। ये टेम्परेचर क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको जुबानी आनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है, लेकिन कोई अच्छी डेफिनेशन ये नहीं है। The natural flow of heat is from higher temperature to lower temperature। ये एज एन एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। तो जो हीट जिसको हम एनर्जी कहते हैं, तो वो क्या होती है? वैसे आपको आगे मैं ये भी बताऊंगा कि हीट एनर्जी नहीं होती, बल्कि हीट एक मेथड है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो नेचुरल फ्लो ऑफ हीट है वो किस वजह से होता है? डिफरेंस टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी। टू बॉडीज आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भी इंटरव्यू में आया हुआ है। तो अच्छी तरह ये समझ थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी इंटरव्यू में पूछी जा चुकी है। Two bodies are said to be in thermal equilibrium with each other when no heat flows from one body to the other। जब वही बात आ गई ना कि जब हीट का डिफरेंस टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। तो तब बॉडी किस में होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो जीरो होता है। दैट इज व्हेन बोथ द बॉडीज आर एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसका यूनिट ये ऐसा यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। When heat is given to a body and its state does not change, the temperature of body rises, and if heat is taken from a body, its temperature falls। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली कि when heat is given to a body and its state does not change, the temperature of body rises। कि जब आप क्या करते हैं, आप हीट दे रहे हैं बॉडी को और उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। जैसे लिक्विड की एग्जांपल ले लें, या आइस की एग्जांपल ले लें, या लिक्विड की एग्जांपल देख लें कि जब आप पानी को बॉईल करते हैं शुरू में स्टार्टिंग में, तो हीट तो आप दे रहे हैं, लेकिन जो पानी है वो गर्म नहीं होता, स्लोली स्लोली वो गर्म होता है, और उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती। यानी कि आपने पढ़ा था कि जब हम गर्म करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब आप गर्म करती हैं तो लिक्विड लिक्विड ही में रहता है, वो गैसियस फॉर्म में या वेपराइज फॉर्म में नहीं जाता। ठीक है। तो वो उस ड्यूरेशन में जब आप हीट दे रही हैं और लिक्विड गैस वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो तब जो हीट है वो क्या करती है? उसका टेम्परेचर को बढ़ा देती है। स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो जब स्टेट चेंज नहीं होती तो टेम्परेचर राइज करता है। फिर दूसरी बात है, हीट इज टेकन फ्रॉम अ बॉडी। अगर आप एक बॉडी से हीट ले लें तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो एमसीक्यू आ सकता है, टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्डेड एज। तो जो टेम्परेचर है उसको क्या कहा जा सकता है? टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्डेड एज द इफेक्ट ऑफ कॉज हीट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये एमसीक्यू लाइन जो है ना वो पेपर में रिटन के एग्जाम में आ सकती है। तो टेम्परेचर कैन बी रिगार्डेड एज द इफेक्ट ऑफ हीट, कि हीट का जो इफेक्ट है वो क्या है? टेम्परेचर है। क्योंकि जब आप हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा,
अगर आप वो उसके टेम्परेचर ले ले, हीट ले ले, तो फिर उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। हीट दे दे, टेम्परेचर राइज, हीट ले ले तो टेम्परेचर ड्रॉप। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इफेक्ट है, और जो हीट है वो कॉज है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो वो कह रहा है कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे वो कह रहा है कि मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आप क्या कहते हैं उसको? माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर की डेफिनेशन है। और आप जानते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स की ब्रांच है, वो मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं? मैक्रोस्कोपिक स्टडी करती हैं। तो कोई बता सकता है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सिस्टम उसको क्या कहती हैं? मैक्रोस्कोपिक स्टडी तो आप थर्मोडायनामिक्स में कर लेती हैं। तो अगर आपने सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? अगर आपने सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब किस ब्रांच में जाना पड़ेगा? नहीं पता किसी को? तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी एक आंसर आया है। हमारा ने सही आंसर दिया, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। जब आप मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करती हैं तो उसको आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहती हैं। स्टैटिस्टिकल में क्या कहते हैं होता है? हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करती हैं ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। यानी कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हमारे पास होता है, उसकी हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करते बल्कि माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो उसको हम फिर डील करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कह लें या स्टैटिस्टिकल डायनामिक्स कह लें। क्लियर? although the temperature of a body can be raised without limit, वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर को आप राइज कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इट कैन नॉट बी लोड विदाउट लिमिट एंड थ्योरेटिकली लिमिटिंग लो टेम्परेचर इज टेकन टू बी जीरो ऑफ द केल्विन स्केल। वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है, आप टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ा सकती हैं, लेकिन जो लोएस्ट टेम्परेचर उसकी एक लिमिट है। आप देख लें कि जो सन है उसका कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, कोई लिमिट कोई नहीं है कि जिस सन का इतना ही टेम्परेचर होगा। बड़ी बड़ी जो है ना हॉट बॉडीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन लो कूलेस्ट बॉडी वो आपको बिलो द जीरो केल्विन आपको नहीं मिलेगी। केल्विन स्केल है, उस पर जो जीरो है, यानी कि केल्विन स्केल का जो जीरो है उससे बिलो आपको कोई बॉडी इस यूनिवर्स में नहीं मिलेगी। और ये लिमिट आ गई है। और ये जो केल्विन स्केल पर जो जीरो है ना, अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो वो बनता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अपनी अर्थ का देख लें कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर ड्रॉप है ना, जो बड़ी बड़ी ठंडी जगह है, आई थिंक सो -68 डिग्री सेंटीग्रेड इस रेंज में गई है। इसके वो मतलब अराउंड अबाउट है, इससे कम टेम्परेचर नहीं होगा। अब खुद से अंदाजा लगा ले, कहा -273 डिग्री सेंटीग्रेड और कहाँ हमारा आ जाता है वो -60 कहाँ पे और -273 हमारा कहाँ पे है। तो ये टेम्परेचर ड्रॉप की लिमिट है। जीरो केल्विन भी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकल वैल्यूज है और ये लिमिट है, क्योंकि आज तक कोई चीज इस तक पहुंच ही नहीं ना सकी, तो इसलिए फिर हम इसको कहते हैं थ्योरेटिकल। अगर पहुंच जाती तो फिर प्रैक्टिकल हो जाता। क्लियर है फजीला कि चीज पहुंची नहीं है तो फिर थ्योरेटिकल ही रहेगी।
तो यहाँ से इस पॉइंट से मैं पता चलती है कि टेम्परेचर हाई की लिमिट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर लो की लिमिट, उस लिमिट को क्या कहते हैं आप, 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है इसको। पॉइंट नंबर 5 है हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव्ड इन लेबोरेटरी इज अबाउट 10, पता नहीं 10 की पावर कितनी लिखी है, while lowest possible temperature is attained, ये आप देख लीजिएगा इसको जूम करके। तो ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आप इंटरव्यू में इसको एज ए रेफरेंस भी आप इसको दे सकते हैं। तो आपकी जो बात होगी बहुत अच्छी बात है, उसमें वजन आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन, कोर का क्या मतलब होता है? कोर किसे कहती है? कोर कहते हैं सेंटर को, डेप्थ को नहीं कहते। फजीला सेंटर को कहती है, नहीं मोहम्मद सेंटर को कहती है। कोर कहा जाता है सेंटर को। अब देखें, अर्थ इतना, सन इतना बड़ा, इतनी बड़ी बॉडी है कि उसकी कोर का टेम्परेचर ये है, मुझे नजर नहीं आ रहा, आप इसको देख लीजिएगा, और उसकी सरफेस पर टेम्परेचर 6000 केल्विन है। तो कोर पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और वो कम होता होता 6000 केल्विन पे आ जाता है सरफेस पे। तो यानी कि सन इतनी बड़ी बॉडी है। तो ये एमसीक्यू बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों स्केल्स में आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी याद होना चाहिए। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और आपके रिटर्न में भी आ सकता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जो आप डॉक्टर के पास जाती है ना, तो वो थर्मामीटर वो रखता है आपकी वो बगल में या आपके मुंह में। तो वो फिर आपको कहता है कि आपको 100 बुखार है। यूनिट ना वो नहीं लेते, हम कॉमन हमारे आता है। वो कहते हैं कि आपको 100 बुखार है, आपको 101 बुखार है। 102 बुखार जिसको हो, वो बहुत ही तेज बुखार होता है, और डॉक्टर पे इंजेक्शन भी नहीं लगाते। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपने कोई मेडिसिन नहीं देनी, इस बंदे को बहुत ज्यादा तेज बुखार है, तो इसको आप ना वैसे ही पहले इसका जो बुखार है वो अपने इसको ड्रॉप करें, फिर हम इसको भी मतलब इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके जो कपड़े हैं ना, वो बारीक से बारीक उसको कपड़े पहना दिए जाती हैं। फालतू चीजें वो मतलब है जो एक्स्ट्रा कपड़े उसको उतार दिए जाती हैं। उसको ठंडी पका वो क्या पट्टियां की जाती हैं। दिसंबर में भी अगर किसी को बुखार चढ़ जाए ना 102, तो दिसंबर में भी क्या करती हैं, फुल सर्दियों में भी उसके जो मतलब है जो पॉसिबल उसके कपड़े हैं वो उसके उतरवा देती हैं, और कहा जाता है इसको बार बार ठंडी पट्टियां करें। दिसंबर की रातों में भी, जनवरी की रातों में भी उसको ठंडी पट्टियां की जाती हैं, यानी कि इतनी वो होता है, शदीद बुखार होता है। तो वो जो बुखार होता है आपका, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये भी हम सिखवा सकते हैं, जो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है वो किस स्केल में होता है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। केल्विन जो जो स्केल है ये कहाँ पे यूज होता है? ये लैब्स में यूज होता है। और डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो होता है ना दूसरा, मैक्सिमम ओस्मियात, वहां पे वो डिग्री सेंटीग्रेड को यूज करते हैं। तो हर एक की मतलब अपने अपने यूजेज हैं। तो उसको मजीद गूगल कर सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड वो कहाँ पे यूज होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, केल्विन वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो तीनों स्केल में आपको उसका जो टेम्परेचर वो याद होना चाहिए। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी क्या है? तो देखें, हमारी बॉडी जो है ना, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। दो तरह की बॉडीज होती हैं, कोल्ड ब्लडेड बॉडीज होती हैं, एक वार्म ब्लडेड होती हैं। अब मुझे याद नहीं है कि कोल्ड ब्लडेड का टेम्परेचर वेरी करता है या वार्म ब्लडेड का करता है। तो लेकिन आपकी जो एजुकेटर्स के लिए या जनरल नॉलेज के लिए आपको वैसे ही पता होना चाहिए। दो तरह की बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, एक वो जो अपना टेम्परेचर वेरी कर लेती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो अपना टेम्परेचर बदल लेती हैं। लेकिन जो हम हैं ह्यूमंस, हमारा जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो हमारा जो बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, तो हम इतना ही रहेगा। तो अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 से ज्यादा हो जाए, जैसे गर्मियां होती हैं, अब गर्मियों में ज़ाहिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है,
42-50 तक भी कई जगहों पर होता है। तो वो गर्म हवा में या गर्मी जो हीट है, अभी आपने पढ़ा कि जब आप हीट लेती हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब आप हीट देती हैं तो आपका टेम्परेचर कम होता है। चूंकि हम एक हॉट सराउंडिंग में बैठी होती हैं, तो हमारी जो हीट हमें, वो आप जानते हैं कि हम एक ब्लैक बॉडी हैं, हीट एब्जॉर्ब करती हैं। तो ज़ाहिर है कि हम सराउंडिंग से क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो एज अ रिजल्ट हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा टेम्परेचर रहना कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फिर हमें क्या कहते हैं, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीना खारिज करने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, दिमाग हुक्म देता है। और ये आई थिंक हाइपोथैलेमस काम करता है, हमारे दिमाग में जो सेंटर है हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, वो हुक्म देता है स्वेट ग्लैंड्स को कि आप हार्मोन खारिज करें, स्वेट ग्लैंड्स। तो यानी कि वो फिर क्या कहते हैं, वो पसीना खारिज करती हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जब पसीना खारिज होता है तो आपकी बॉडी ठंडी-ठंडी हो जाती है। तो आपके जो टेम्परेचर उसको ड्रॉप करती हैं और वापस 37 पे लेकर आती हैं। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए, तो जो पसीना वो फिर आपको ज़्यादा आएगा। तो अब लेट्स सपोज़ एक आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हवा वगैरह नहीं चल रही, तो आपका टेम्परेचर वो बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है और ड्रॉप होने की रफ्तार कम है, तो फिर आप बीमार हो जाएँगे, जिसको आप हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो फिर आपकी इवन आप बेहोश हो जाएँगे, आपका जो बॉडी है, वो काम प्रॉपर काम करना बंद कर देगी। तो इसलिए गर्मियों में हमें पंखे की, एसी की या ठंडी हवा की हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो बॉडी है उसकी एक लिमिट है, तो लिमिट तक ही वो पसीना खारिज कर सकती हैं और वो आपको 37 पे ले पहुँचा देंगे। लेकिन अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका है कि पसीना खारिज होने के बावजूद आप 37 पे नहीं पहुँच पा रहे, तो फिर आप तो वो बीमार हो जाएँगे और जानलेवा भी ये आपका हो सकता है। इसी तरह वाइस वर्सा है कि जब आपका टेम्परेचर सर्दियों में ड्रॉप हो जाता है, तो ड्रॉप जब आपको हो जाता है, फिर ज़ाहिर है कि वो आपको कँपकपी आती है, आपको ठंड लगती है। तो वो इसलिए लगती है ताकि आपका जो टेम्परेचर है, वो 37 पे चला जाए। गर्मियों में हमारे पास हवा, एसी, पंखा वगैरह होता है। अब सर्दियों में हमारा टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका होता है बॉडी का और हमने जाना 37 पे, तो फिर क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो हमें ज़रा ठंड लगवाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जर्सी पहनते हैं, हम वो गरम जो बिस्तर है उसमें जब वो अपने आप ऊपर ओढ़ लेती हैं, तो वो फिर क्या होते हैं, वो इंसुलेटर होती हैं, तो वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, इसलिए वो फिर जब हीट ट्रैप हो जाती है, तो फिर हमें वो गरम-गरम फ़ील होता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वापस 37 पे वापस चला जाता है। अगर आप 5-6 बिस्तर अपने ऊपर लपेट लें, तो फिर ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा हीट आपको वो ट्रैप कर लेगा, तो आपका जो 37 से टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। फिर आपको जो सर्दियों में भी आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 37 ही वो मैजिकल नंबर है जिस पर आपकी बॉडी ने रहना है। या तो कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लियर है तो ये भी बता दें। और वही बात है कि अगर आप वो बिस्तर वगैरह ना लपेटें, तो जब आप ज़ाहिर है कि बॉडी आपको 37 पे नहीं पहुँचा पाएगी, फिर आप सर्दी की वजह से भी मर सकती हैं। एक और बात आपने नोटिस की होगी कि गर्मियों में जब हम टूटी खोलते हैं, तो या टैप खोलते हैं, तो शुरू में तो ज़ाहिर है आपको गर्म पानी मिलता है और सर्दियों में आपको वो शुद्ध स्टार्ट में ठंडा पानी मिलता है। लेकिन जब आप थोड़ी देर तक टैप खोली रखती हैं, तो गर्मियों में पानी ठंडा हो जाता है और सर्दियों में पानी गर्म हो जाता है। तो इसकी क्या रीज़न है? अभी जब आप टैप खोलेंगे तो टूटी आप चलाई रखें 2-3 मिनट, फिर गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब गर्मियाँ तो जैसे आपने टैप खोला तो बड़ा गर्म पानी बाहर निकलता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उसको टैप खोले रखते हैं, फिर वो उसका पानी ठंडा हो जाता है। तो हलीमा ने ऐसा दिया है कि हमारी क्योंकि पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा है, तो ज़मीन के अंदर का जो टेम्परेचर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसमें जो वेरिएशन होता है वो भी बहुत थोड़ा बहुत ही होता है। तो ऑलमोस्ट जो पानी का जो टेम्परेचर है, जो ज़मीन के अंदर से आ रहा है, वो कांस्टेंट ही रहता है।
तो गर्मियों में जो स्टार्ट में हमें गर्म पानी मिलता है, उस वजह से मिलता है क्योंकि वो पाइपों में वो पानी वो जमा हुआ होता है, तो वो पाइप गर्म हो जाती है, जिस वजह से फिर जब शुरू में वाला पानी आता है, क्योंकि वो पाइप के अंदर स्टोर हुआ होता है, तो वो फिर हमें पानी गर्म होता है एंड सर्दियों में वो पानी हमें ठंडा मिलता है। जब ज़मीन के अंदर से पानी आता है गर्मियों में, तो वो हमें ठंडा लगता है, और जब हमारा सर्दियों में पानी ज़मीन के अंदर से आता है, तो वो गर्म लगता है। पानी का टेम्परेचर नहीं बदल रहा होता, टेम्परेचर हमारा बदल रहा होता है। गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ज़मीन के अंदर से पानी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो कम टेम्परेचर वाला जो पानी है वो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी पे जी गिरता है, तो फिर हमें ठंडा फ़ील होता है। इसी तरह सर्दियों में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन जो पानी का टेम्परेचर वो ऑलमोस्ट वही रहता है। तो अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है और आने वाला पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी कम टेम्परेचर वाली बॉडी पे जब गिरेगा तो वो गर्म फ़ील होगा। तो इसलिए फिर सर्दियों में हमें पानी गर्म लगता है। क्लियर है? हाँ जी, अलीमा ने सही आंसर दिया है। अलीमा अम्मार ने कि गर्मियों में बाहर का मौसम गर्म होता है, तो इसलिए पानी ठंडा लगता है, और सर्दियों में बाहर का मौसम सर्द होने की वजह से गर्म लगता है। तो ये बच्चे सवाल करती हैं आपसे, तो आप इसको बता सकते हैं। एनटीपी और एसटीपी इम्प्लाइज, इसके एब्रिविएशंस आप देख लीजिएगा। एसटीपी तो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और एनटीपी आई थिंक यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आई थिंक कांस्टेंट होती हैं, तो उसका आप एब्रिविएशन देख लीजिएगा एनटीपी और एसटीपी का। तो जो एप्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 273.15 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, केल्विन में, ये तीनों आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। ये रिटन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, बारोमीटर, रैंकिन आर कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर स्केल्स। हम मोस्टली 3 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 और वो इंट्रोड्यूस करवाए होंगे उन्होंने। To construct a scale of temperature, 2 fixed points are taken. First fixed point is the freezing point और उसको आइस पॉइंट ऑफ वाटर भी कहा जाता है। इट इज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और दूसरे पॉइंट को अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर भी बोला जाता है। सेल्सियस स्केल, इन दिस स्केल LFP ice point is यानी कि lower freezing point is taken 0 डिग्री सेंटीग्रेड and upper fixed point is taken 100 डिग्री सेंटीग्रेड. So the temperature measured on this scale all in degree Celsius. तो इसी तरह फ़ारेनहाइट का भी बताया कि फ़ारेनहाइट में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32 से स्टार्ट होता है और अपर जो वो 212 पे जाके खत्म होता है। और यहाँ पे द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कोरेस्पॉन्ड टू अ चेंज ऑफ लेस देन 1 डिग्री। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इनको आपने करना है। केल्विन का भी देख लीजिएगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंटरव्यू में पूछी गई है। Triple point of water is that point on PT diagram where the three phases of water, solid, liquid and gas can coexist in equilibrium. कि वो टेम्परेचर जहाँ पर वाटर वो आपको वाटर भी मिले, आपको सॉलिड मतलब आइस भी मिले, और लिक्विड यानी कि गैस भी मिले, वेपराइज वाटर की तीनों फॉर्म सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इक्विलिब्रियम में हो जाएं, उस पॉइंट को आप बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये टेबल आपने करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है ना, वो आपने याद कर लेना है। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो आप इसकी जो वैल्यू वो आपने देख लेनी है।
नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑन वन स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है टेम्परेचर कन्वर्जन का। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ना सारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टेबल आपके से पेपर में आए हुए हैं, 3 स्केल तो आपने लाजमी करने हैं। जो बाकी 2 स्केल हैं जो आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना है इसको भी आप नजर मार लीजिएगा। टेम्परेचर और वन स्केल कैन बी कन्वर्टेड टू अदर स्केल। हाँ जी, रियलिटी है हमारा। ये मैंने यूट्यूब पे देखा भी था, तो उसने वो दिखाया हुआ था तीनों फॉर्म जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं, तो ये प्रैक्टिकल है। अब मुझे इसका ट्रिपल पॉइंट आई थिंक तो 273 होता है, ये मुझे एग्जैक्ट इसका नाम वो याद नहीं है, तो उसको आप गूगल कर लीजिएगा। और ये थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल ही है, यूट्यूब पे मैंने देखा था तीनों फॉर्म है जो उसकी को एग्जिस्ट करती है। कंडीशन ही है टेम्परेचर की है बस, एक आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलेगा, वहां पे जो तीनों फॉर्म्स है वो आपको मिल जाएंगी। तो ये फार्मूला है टेम्परेचर और वन स्केल कैन बी कन्वर्टेड टू द स्केल बाय यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये शॉर्टकट है, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट। ये शॉर्टकट आप इसको याद कर लेना है, जिसकी मदद से आप कोई भी जो स्केल है जो आपने फार्मूले पढ़े ना मैट्रिक की बुक में या एफएससी की बुक में, तो वो फार्मूले वैसे आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पेपर में आ सकता है, लेकिन जब आपने न्यूमेरिकल करना है तो वो फार्मूले याद रखने के बजाय आप ये वाला शॉर्टकट यूज कर लें तो फिर आपका सवाल हो जाएगा। जैसे उसने एग्जांपल भी दी है कि C-0 F-32, क्योंकि जो लोअर फिक्स पॉइंट है सेल्सियस का 0 होता है, फ़ारेनहाइट का 32 होता है, और जो केल्विन उसका -273 होता है। सॉरी माइनस नहीं, 273.15 होता है, माइनस तो फार्मूले का है। तो ये आपने डायरेक्ट याद कर लेना है। The Celsius and Kelvin scales have different 0 points, but size but same size degrees. अब जाहिर है कि सेल्सियस का 0 से स्टार्ट होता है और केल्विन कहाँ से स्टार्ट होता है? केल्विन स्टार्ट होता है 273.15 से। तो सेल्सियस 0 से स्टार्ट हो रहा है और केल्विन 273.15 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोनों का साइज सेम है। केल्विन पे भी आपको 100 डिवीजन मिलती हैं और सेल्सियस में भी आपको 100 डिवीजन ही मिलती हैं, यानी कि 1 डिग्री और एक वो केल्विन के ये दोनों के साइज सेम है। और जो फ़ारेनहाइट है यहाँ पे 32 से स्टार्ट होता है और 212 पे जाकर एंड होता है, यहाँ पर 180 डिवीजन होती हैं। तो इसलिए केल्विन और जो सेल्सियस है इनका साइज सेम होता है, लेकिन जो दूसरा है आपका वो फ़ारेनहाइट उसका साइज सेम नहीं होता, क्योंकि फ़ारेनहाइट का ज्यादा होता है। The Celsius, therefore any temperature difference is same on Celsius and Kelvin scale। तो ये भी एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है थर्मोमेट्री। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। In all thermometry, freezing point 0, steam point 100 are taken to the defined temperature scale।
So if that thermometric property at temperature 0, 100, तो ये ओल्ड थर्मोमेट्री में ये है, और मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में केल्विन को लेते हैं। ये आ गया ट्रिपल पॉइंट है वाटर का, केल्विन में 273.16 केल्विन है, ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। 270.16 केल्विन पर आपको तीनों फॉर्म्स मिलती हैं। देखिए ये जो थर्मोमीटर आप वो डॉक्टर्स पास जाती हैं, तो ये इस तरह रीडिंग ये दोनों तरह के आपको थर्मोमीटर, तीनों तरह के आपको मिलते हैं। तो ये आजकल के वो नए आए हैं डिजिटल, तो ये आपको वैसे रीडिंग बता देते हैं कि बुखार कितना है आपका। या आप देख लें एफ लिखा यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको बताती हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है उसको आप बोलते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर वर्क कैसे करता है, एब्जॉर्बिंग सम हीट फ्रॉम द बॉडी so the temperature recorded by it is lesser than the actual value unless the body is at constant temperature. तो डिफरेंट टाइप है लिक्विड मर्करी थर्मोमीटर। तो ये इसकी जैसे आपने वैल्यू याद कर लेनी है। फिर दूसरा है आपका मर्करी थर्मोमीटर। फिर अल्कोहल को भी आप यूज कर सकती हैं। अल्कोहल को यूज करेंगे तो ये -80 मिनिमम टेम्परेचर इसका, और 350 इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, आप इसको मेजर कर सकती हैं। गैस थर्मोमीटर ये मोर सेंसिटिव होती हैं और एक्यूरेट होती हैं देन लिक्विड थर्मोमीटर पे, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ गैस इज मोर देन दैट ऑफ लिक्विड, तो ये फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होंगे। तो द थर्मोमीटर यूजिंग अ गैस एज थर्मो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर कॉल्ड आइडियल गैस थर्मोमीटर। तो जो गैस यूज करते हैं ना उसको आइडियल गैस थर्मोमीटर कहा जाता है। और इसकी भी टू टाइप्स होती हैं, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। लिक्विड की कितनी टाइप्स हैं, लिक्विड की हैं 4, ज्यादा भी हैं। तो लेकिन यहाँ पर लिक्विड की आप इस तरह स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड उसने टाइप स्पेसिफाई नहीं की हुई। लेकिन जो गैस है इसकी टाइप स्पेसिफाई की हुई, ये दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर और कांस्टेंट वॉल्यूम। बाकी ये वैल्यूज है, हाइड्रोजन अगर आप यूज करें तो ये इस तरह सारी इसकी रीडिंग्स हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर ये प्लैटिनम को यूज करती हैं, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वो वैरी करती है टेम्परेचर के, अल्फा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलती हैं। ये फार्मूला भी आपने देखा होगा। टेम्परेचर रेंज है, प्लैटिनम अगर आप यूज करते हैं तो उसकी ये रेंज है, जर्मेनियम की ये रेंज है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 10:15 पे, ठीक है। लेस देन 1 मिनट रह गया, तो नेक्स्ट क्लास आपकी 10:15 पे होगी। दीज आर बेस्ड ऑन, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।